चलिए। हेलो, आज मैं ई शिक्षा कोर्स के बारे में फुल वीडियो बताने जा रहा हूँ। जनरली होता क्या है कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं ई शिक्षा के बारे में बस ये जानते हैं वो ऐप के थ्रू बस अटेंडेंस मार्किंग या वो बस अपना अटेंडेंस देख सकते हैं, बस इतने ही, और ये छुट्टी भर सकते हैं या छुट्टी देख सकते हैं, बस उनको इतनी जानकारी है। सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कुछ लोगों को पता भी होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वेब लॉगिन करके हम अपने पर्सनल आईडी से, मतलब टीचर आईडी से इस शिक्षा के बारे में बहुत सारे जानकारियां अपने स्कूल, अपने स्टूडेंट्स के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले मेरा नाम राहुल देव है। मेरा चयन बीपीएससी TRE-1 के तहत विद्यालय अध्यापक के रूप में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेहटा मधुबनी में हुआ है, कंप्यूटर शिक्षक के पद पर। तो अभी मैं डाइट नरार में स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग के लिए आया हुआ हूं। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि यहाँ मैं इन लोगों के साथ एक वीडियो शूट कर सकूं, जिसके कारण इस शिक्षा कोर्स पे सभी शिक्षकों को कोई कठिनाई या परेशानी ना हो अपना देखने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शिक्षा कोर्स पे जो हम लोग करते हैं वो वेब लॉगिन बहुत कम लोग करते हैं। वेब लॉगिन कहने का मतलब है कि हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई ब्राउजर या क्रोम से लॉगिन करना। हम लोग जो अभी अटेंडेंस ये बनाते हुए एक ऐप है इस शिक्षा का, जिसपे सारा फीचर्स नहीं है। इस पे ऐप पे अलग फीचर्स है और वेब पे अलग फीचर्स है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में हम अपना एक कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। तो ये यहाँ मेरे पास क्रोम ब्राउजर है, गूगल का गूगल क्रोम। मैं सबसे पहले वो ओपन कर रहा हूं। ये आपका ये इंटरफेस खुलेगा, ये पेज खुलेगा। इसमें हम डालेंगे ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in, जो ई शिक्षा कोर्स का ऑफिशियल साइट है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ई शिक्षा कोर्स गूगल में टाइप किया तो आ गया ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in। जैसे ही हम ई शिक्षा कोर्स लॉगिन करेंगे, वेब पेज पे ओपन करेंगे, तो ये हमारा ये पेज सामने खुल के आएगा। इसमें देखिए आपका बहुत सारा यूजर टाइप दिया हुआ है। टीचर के लिए, जो इंडिविजुअल टीचर्स हैं उनके लिए टीचर लॉगिन करेंगे। स्कूल के, जैसे जिन HM या प्रभारी के पास स्कूल लॉगिन रहता है, एडमिन लॉगिन रहता है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं आपके, वो लीव अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट्स का कोई भी डेटा चेंज करते हैं या फिर आपके अटेंडेंस सारे स्कूल का चेक किया जाता है, वो स्कूल में रहता है। ऑफिशियल लॉगिन DO, BO या ACS महोदय के द्वारा जो किया जाता है, जिसमें आपका डिटेल्स देखा जाता है, वो ऑफिशियल लॉगिन के तहत आता है। अदर्स में हमारे डाइट बाइट CT के लिए रहता है, जो अपना आपका जो ट्रेनिंग होता है वो सब सारा लॉगिन यहाँ से करके ऑन बोर्ड ये कंप्लीट करवाते हैं ट्रेनिंग, उससे डिटेल्स रहता है। तो हमें अभी सबसे पहले जानना अपने टीचर लॉगिन के बारे में, हमारे टीचर लॉगिन पे क्या क्या फीचर्स है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीचर लॉगिन करते हैं, अपना एक टीचर ID लॉगिन करके बताते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले हम टीचर वाले यूजर टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना टीचर लॉगिन कोड, मैं अपना पर्सनल डाल रहा हूं जैसे। और यहाँ कैप्चा रहता दिया मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये कैप्चा इसलिए होता है कि इससे ये हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो ये ह्यूमन ही यूज कर रहा है, कोई रोबोट नहीं यूज कर रहा है, इसलिए कैप्चा वेरिफिकेशन आपको बहुत सारे वेब पेजेस पे दिखेंगे लॉगिन के टाइम। 7 into 5 35। इसके बाद हम साइन इन कर देंगे। तो ये देखिए मेरा जो ई शिक्षा कोर्स का वेब पेज नॉर्मल जो लॉगिन है, जो पेज है वो खुल के आ गया है। मेरा लॉगिन हो चुका है ID, देखिए राहुल देव TRE-1। और ये हमारा बहुत सारा यहाँ पे मॉड्यूल है जो कि हमारे ऐप में नहीं शो करता है। बहुत सारा मॉड्यूल है जो हमारे ऐप में नहीं शो करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना ट्रेनिंग डिटेल्स। बहुत लोग में यही प्रॉब्लम होती है कि दोबारा नाम आ जाता है ट्रेनिंग में, उसका क्या कारण है। तो अपना जो ट्रेनिंग
टीचर ट्रेनिंग जो यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें वो अपना सर्टिफिकेट या फिर वो अपडेट अपलोड नहीं कर पाते, जिससे उनका दोबारा नाम आ जाता है। बहुत लोग ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड के बारे में बताते हैं, डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स हैं। अभी डैशबोर्ड ओपन करेंगे। डैशबोर्ड में देखिए, सबसे पहले हम डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो अपने स्कूल के बारे में सारी जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है एक समरी फॉर्म में, समराइज फॉर्म में। यहाँ देखिए हमारे स्कूल, मेरा उत्क्रमित स्कूल है, तो अभी हम लोग के स्कूल में कितने टीचर्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ टीचर्स हमारे स्कूल में 4 है। 9 to 12 का मेरा स्कूल है, उसमें नंबर ऑफ टीचर्स 4 है। सब अपने अपने स्कूल में दे सकते हैं, 1 to 8 वाले, 6 to 8 वाले या 1 to 5 वाले, सबका अपना डिफरेंट आएगा। सभी लोग टीचर्स के अपने अपने आईडी पे ये डिफरेंट शो करेगा, किन्हीं पे हो सकता है ये ज्यादा, किसी पे कम, क्योंकि सब अपने स्कूल का आपका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। नंबर ऑफ टीचर्स मेरे स्कूल में 4 है तो यहाँ 4 शो करेगा, आप में हो सकता है वो डिफरेंट शो करे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे स्कूल में 9 to 12 में 234 है, 234 है 234। अब ये दिखा रहा है पीपल टीचर रेशियो। पीपल टीचर रेशियो का मतलब कि कितने बच्चे पे, एक टीचर पे कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे मेरे स्कूल में 58.50 है, 4 टीचर मतलब है टोटल, तो एक टीचर पे कितने बच्चे पर हो रहा है, पीपल टीचर का रेशियो। मतलब ये जो रेशियो निकाला जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिवाइड कर देते, भाग दे देते टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, तो ये सभी स्कूल का ये अलग डिफरेंट होगा। ये हम समझ गए कि हमारे नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और पीपल टीचर रेशियो ये हम अपने इससे देख सकते हैं कि कितने मेरे टोटल स्टूडेंट हैं 9 to 12 में या 1 to 8, जिस कैटेगरी के स्कूल है उसमें हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है कि टीचर्स अटेंडेंस लास्ट 7 डेज के हम टीचर अटेंडेंस को देख सकते हैं कि हम ये नहीं देख सकते कि किन टीचर ने अटेंडेंस बनाया नहीं बनाया, टोटल टीचर कितने हैं उनमें से किसने बनाया और नहीं बनाया वो नहीं देख सकते, टोटल कितने बनाए और नहीं बनाए वो हम देख सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट 7 डेज का ही टीचर अटेंडेंस दिखा रहा है, तो यहाँ देखिए लास्ट 7 डेज 15 से दिखा रहा है, तो 15 को छुट्टी थी होली की तो 0 है, 16 को छुट्टी थी तो 0 है, 17 को हम लोग 4 है तो यहाँ 1 शो कर रहा है। मतलब 2 टीचर हम लोग ट्रेनिंग में गए हुए हैं और एक टीचर जैसे एक मैं हूं और एक और सर है जो ट्रेनिंग में गए हुए हैं, और एक टीचर मैं एसएल पे थी मैम, और एक हमारे यहाँ प्रेजेंट है तो उनका 1 दिखा रहा है। 18 को क्योंकि वो हम लोग तो अभी ट्रेनिंग में है तो 21 तक हम लोग के ट्रेनिंग है, तो 17 और 18 को एक मैम एसएल पे थी तो 2 टीचर ट्रेनिंग में और एक मैम एसएल पे, तो एक ही टीचर प्रेजेंट रहेंगे, तो 17 और 18 को 1। फिर 19 और 20 को यहाँ अपडेट नहीं होने के कारण इस शिक्षा सर्वर पे 0 दिखा रहा है, ये जबकि रात में यहाँ पे 2 दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैडम वो एसएल से वापस आ गई तो ये 2 शो कर रहा था। लेकिन अभी इस शिक्षा कोर्स कभी कभी क्या होता है सर्वर इशू के कारण यहाँ पे 0 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ये कल मैंने चेक किया था, क्लास में दिखाया था, तो यहाँ पे 2 शो हो रहा था। ये कभी कभी इस शिक्षा कोर्स का सर्वर प्रॉब्लम होता है। तो आप लास्ट 7 डेज में देख सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने टीचर हैं और कितने का अटेंडेंस बना है, ये हम इस मॉड्यूल में देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का। जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएगा ये इधर की ओर मूव होते जाएगा, अब 16 हो जाएगा, कल देखेंगे तो ये 16 से शो करेगा, लास्ट 7 डेज का शो करता है। टोटल टीचर प्रेजेंट का ये था। नेक्स्ट है टीचर अपॉइंट काउंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट वाइज। टीचर हमारे स्कूल में कितने टीचर, उनका काउंट कितना है अपॉइंटमेंट वाइज। तो अभी ये 4 कैटेगरी में इस शिक्षा कोर्स के द्वारा बताया गया है। स्कूल टीचर जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 या 3 के तहत आएंगे वो स्कूल टीचर कहलाएंगे। रेगुलर टीचर जो पुराने नियमित वेतनमान वाले हैं उनको रेगुलर टीचर में रखा गया है। पीआरआई टीचर जो अभी नियोजित या सक्षमता वाले हैं उनको पीआरआई कैटेगरी में रखा गया हुआ है। और पार्ट टाइम और गेस्ट लेक्चरर जो पहले कुछ दिन पहले अतिथि शिक्षक जिनको बोलते थे उनको इस कैटेगरी में रखा गया, पार्ट टाइम या गेस्ट लेक्चर में। जैसे मेरे स्कूल में क्या है कि 4 जो हम लोग इस विद्यालय अध्यापक हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 या 2 के तहत आए हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ शो कर रहा है 4 टीचर, ये पूरा ब्लू है, ये 4 टीचर हम लोग इसमें है। हो सकता है आपके स्कूल में और नियमित वेतनमान वाले भी होंगे या पीआरआई टीचर होंगे, तो आपका स्कूल के लिए ग्राफ अलग शो करेगा। यहाँ पे ब्लू में स्कूल टीचर है, 4 स्कूल टीचर ही है, तो देखिए 4 ब्लू है। किन्हीं में रेगुलर टीचर भी होंगे तो जितने रेगुलर टीचर होंगे वो ग्रीन आ जाएगा। ये जो ग्राफ है ये हमारे परसेंटेज पे काम करता है, कितने परसेंट है उस परसेंटेज के हिसाब से ये ग्राफ काम करता है। इसके बाद हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स अटेंडेंस लास्ट 7 डेज का। ये फीचर अभी सभी स्कूलों के लिए ये ओपन नहीं किया गया है।
कुछ स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद की कुछ स्कूलों में चल रही है। आने वाले टाइम में ये फीचर्स हो सकता है तो सभी स्कूलों में, जैसे सुनने में आ रहा है कि टैब दिया जाएगा, तो ये फीचर्स ऑन हो जाएगा। तो आप सभी टीचर अपने पर्सनल टीचर आईडी से देख सकते हैं कि जैसे हम लोग लास्ट 7 डे टीचर का अटेंडेंस देख सकते हैं कितने हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज में कितने बच्चे हमारे स्कूल में प्रेजेंट थे। क्योंकि जब ये फीचर ओपन हो जाएगा तभी बहुत कम स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट पे ये चल रही है। कुछ स्कूलों में एससीएस सर के द्वारा टैब दिया गया है, कुछ पटना और जहानाबाद के कुछ स्कूल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है स्टूडेंट काउंट सोशल कैटेगरी वाइज। हमारे स्कूल में जो टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनका कैटेगरी, सोशल कैटेगरी जनरली 4 भाग में बांटा गया है। जनरल, जिसको यूआर बोलते हैं, एससी और एसटी को एक ही में रखा गया है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, बीसी बैकवर्ड क्लास, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसको बीसी 1 भी बोला जाता है बिहार में, इसको बीसी 1 और इसको बीसी 2 बोला जाता है, ईबीसी। तो हमारे स्कूल में टोटल जो आपने ऊपर देखा था टोटल स्टूडेंट काउंट 234 उसमें से इनको कैटेगराइज किया गया। उसमें 149 ईबीसी के स्टूडेंट हैं, 44 बीसी के स्टूडेंट हैं, 32 एससी के और 9 यूआर के। ये हमारा सोशल कैटेगरी वाइज काउंट है। कभी भी हमें रिपोर्ट मांगा जाता है, हो सकता है क्लास टीचर होता है आपसे रिपोर्ट मांगा जा सकता है कि आप अपने बच्चे बताएं कि कितने कितने सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज है या क्लास वाइज है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हर चीज के लिए हम रजिस्टर या प्रभारी या एचएम से पूछने जाएं, तो ये आपको दिख सकता है यहाँ से। उसके बाद है स्टूडेंट काउंट जेंडर वाइज, मतलब जेंडर के हिसाब से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीन कैटेगरी में बांटा गया है कि कितने हमारे स्कूल में टोटल लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ में टोटल 234 बच्चे थे मेरे, उसमें 138 जो हैं वो गर्ल्स और 96 बॉयज हैं, मतलब लड़के हैं। दोनों का काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो 234 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट काउंट क्लास वाइज। क्लास वाइज कितने स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में। तो हाई स्कूल जो 9 to 10 के है, क्लास 1 का मतलब समझिएगा 9, क्लास 2 का मतलब 10, क्लास 3 का मतलब 11, क्लास 4 का मतलब 12। तो आप ये भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 में कितने कितने बच्चे हैं अलग अलग। ये सेक्शन वाइज देख सकते हैं, लेकिन अभी काउंट टोटल देख सकते हैं। और ये अगर आपका ये अलग प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो तो वहां पे आप अलग शो करेगा। क्लास 1 6 to 8 वाले स्कूल में क्लास 1 का मतलब हो जाएगा 6, क्लास 2 का मतलब हो जाएगा 7, क्लास 3 का मतलब 8। या हो सकता है आपको कैटेगराइज किया हुआ है। मेरा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसीलिए ये 9 to 12 का स्कूल है, इसलिए ये यहाँ शो किया जा रहा है। ये क्लास 9 है, 1 है गया 9, ये हो गया 10, ये क्लास 3 हो गया 11, क्लास 4 हो गया 12। तो हमारे क्लास 9 में 132 स्टूडेंट है, क्लास 10 में 75, क्लास 11 में 25 और क्लास 12 में 2। और ये जो आपके क्लास 3 में 25 है, ये सारे तीनों मिला के आपको शो करेगा। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो तीनों फैकल्टी है टोटल काउंट आएगा। ये सिर्फ एक स्ट्रीम के नहीं है, तीनों स्ट्रीम के हैं। और इन सभी को आप ऐड करेंगे तो 234 जो मेरा स्कूल का स्ट्रेंथ है वो आपको शो हो जाएगा। इसका नेक्स्ट चलते हैं एमडीएम सर्व लास्ट 7 डेज। कि हाई स्कूल में एमडीएम मिड डे मील या जिसको पीएम पोषण बोलते हैं वो अभी मतलब ये सर्व नहीं होती है, ये मिडिल स्कूल तक ही होती है। इसीलिए ये हमारा 0 दिखाएगा कि ये मॉड्यूल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया गया है, क्योंकि इसी शिक्षा लॉगिन से हम मिडिल स्कूल का भी लॉगिन करते हैं या प्राइमरी स्कूल का भी लॉगिन करते हैं। तो जो प्राइमरी स्कूल वाले टीचर हैं या मिडिल स्कूल वाले हैं उनमें ये शो करेगा कि आपके स्कूल में एमडीएम का रिपोर्ट लास्ट 7 डेज में कितने बच्चे ने खाना बनाया गया है, खाया है, उसका ये रिपोर्ट शो करेगा। आपके एचएम के द्वारा जो पर डे शो रिपोर्ट किया जाता है पीएम पोषण के साइट पे या शिक्षा कोर्स पे, पीएम पोषण मतलब शिक्षा के थ्रू ही पोस्ट किया जाता है उनके एडमिन लॉगिन से, मींस स्कूल लॉगिन से, हमारे आज कितने बच्चों का खाना बना है, तो ये आपको यहाँ पे शो कर सकता करेगा। ये हाई स्कूल में पीएम पोषण या एमडीएम की सर्व की वो व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये शो नहीं होगा। इसके बाद टोटल एमडीएम कितना दिन सर्व हुआ, हर ये देखिए अप्रैल से लेके एक फाइनेंशियल का दिखा, अप्रैल से लेके मार्च तक एक फाइनेंशियल का पूरा रिपोर्ट दिखा रहा है।
तो जिस स्कूल में एमडीएम सर्व होता है वहां डेज दिया हुआ है, टोटल डेज 30, 31, 30, 31, ये टोटल जो कितने डेज होते हैं और उसमें से कितना दिन एमडीएम सर्व हुआ, छुट्टी संडे उस दिन हुआ, वो आप रिपोर्ट यहां से देख सकते हैं। जैसे यहां पे क्लिक किए तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ, ये जो मंथ है अक्टूबर, इसमें 31 दिन थे एमडीएम सर्व इन डेज 0। जैसे हमारे स्कूल में तो नहीं सर्व होता है, जो हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, तो यहाँ मिडिल और प्राइमरी स्कूल में शो करेगा कि 31 में से कितने दिन खाना बना है। ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का। ये था हमारा डैशबोर्ड में ये फीचर्स, हमारे डैशबोर्ड में ये सारे इतने फीचर्स थे जो अपने पर्सनल या टीचर लॉगिन आईडी से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे दूसरे मॉड्यूल में। दूसरे मॉड्यूल में जाने के लिए हमें बैक नहीं करना, अगर हम बैक करेंगे तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ डाइस की तरह जो ये सिंबल है 4, इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट एनरोलमेंट। हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट एनरोलमेंट है, किस सेक्शन में कितने बच्चे हैं, कौन है, उनका हम इसमें सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो हम चलते हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट पे। ये ओपन हुआ इस टाइप से ये पेज स्टूडेंट एनरोलमेंट का। इसमें हम लेफ्ट साइड में स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। ये हम देख सकते हैं कि आपके स्कूल का, जैसे मेरा स्कूल जो है बेनीपट्टी प्रखंड में, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड में है, तो ये जो बेसिक डिटेल्स है वो आपके टीचर आईडी पे, ये बेसिक डिटेल जो आपके ये ऑलरेडी फिल रहेंगे। जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का नेम, ब्लॉक, आपका क्लस्टर, आपका स्कूल यूडा स्कूल और स्कूल का नाम, ये देखिए ऑलरेडी आपका फिल रहेगा। अब मुझे किस क्लास का देखना है, 9 to 12 में किस क्लास का देखना है, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे कि क्लास कौन सा देखना है। जैसे हमको 10 क्लास देखना, तो 10 क्लास में जाएंगे। फिर उसका सेक्शन, जैसे मेरे स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी। बी में सारे बॉयज हैं और ए में गर्ल्स है, तो यहां से हम सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ए और बी। तो हम बी में गए, बॉयज में। स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट कोड का मतलब हुआ ई शिक्षा कोर्स पे आप जब ओपन करेंगे तो हर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट कोड दिया गया है। ई शिक्षा कोर्स आईडी के तरफ हर स्टूडेंट का एक कोड दिया है, वो और एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर जब आप ई शिक्षा कोर्स पे सारे स्टूडेंट का डेटा डाले होंगे तो अपने एडमिशन रजिस्टर से अपने एडमिशन नंबर और एडमिशन डेट जरूर डाला होगा, तभी ये प्रोसेस हुआ होगा। तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखना है तो अपना उस बच्चे का अगर मुझे स्टूडेंट कोड पता है तो वो, या एडमिशन नंबर पता है तो वो डाल के हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे मुझे पूरे क्लास का देखना है तो क्लास 10 के सेक्शन बी का, तो अब इतने ही फिल करके इस पे हम सर्च करेंगे। उसके बाद देखिए कि हमारे स्कूल में जितने भी 10 क्लास के सेक्शन है, जैसे मैंने 10 क्लास और सेक्शन बी डाला था, तो उसके सारे स्टूडेंट्स का यहाँ डेटा आ जाएगा, सारे स्टूडेंट का डेटा। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे इसको मिनिमाइज कर दिया। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, नेम जो आपको बताया था, स्टूडेंट कोड, ये जो शिक्षा का स्टूडेंट कोड, उसका आधार नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, रोल नंबर, जो मैंने अपने क्लास में उसे रोल नंबर स्कूल में क्या है उसके रजिस्टर में, ये स्कूल, सब्जेक्ट टैग कि उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट लिया है। जैसे 10 क्लास या 9 क्लास में होता क्या है कि बेसिक सब्जेक्ट होता है, किसी का मैथिली, किसी का हिंदी, किसी का उर्दू, किसी का संस्कृत, 3-4 सब्जेक्ट तो सेम रहते हैं। इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये बहुत सारे कोई ऐच्छिक विषय रहते हैं। तो ये यहाँ से हम स्टूडेंट्स टैग कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने क्या लिया हुआ सब्जेक्ट, और उसी हिसाब से उसका शो करेगा। स्टूडेंट फैसिलिटेशन, ये अभी डिसेबल कर दिया, कुछ दिन पहले ये इनेबल था। इस पे हम ये देख सकते हैं कि किस बच्चे को टेक्स्ट बुक मिला है, जो हमारी सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दिया जाता है, स्कॉलरशिप किसको मिला है, साइकिल योजना का पैसा किसके अकाउंट में पहुंचा है डीबीटी के थ्रू, ये स्टूडेंट फैसिलिटेशन में रहता है। फ्री बुक्स, बैग्स, बाइसिकल, उसके बाद आपको ड्रेस के पैसे, ये सारे स्टूडेंट फैसिलिटी, ये कुछ दिन पहले मैंने देखा था, 2-3 महीने पहले, तो ये एक्टिव था, इनेबल था, लेकिन अभी डिसेबल्ड है। इसके बाद रिपोर्ट कार्ड, हम किसी भी बच्चे का यहाँ से रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे स्कूल में हमारे वीकली एग्जाम, मंथली एग्जाम, हाफ ईयरली और एनुअली होता है। हर एग्जाम के बाद ई शिक्षा कोर्स पे हमें डेटा डालना रहता है, उसका रिजल्ट डालना रहता है। जब वो स्कूल रिजल्ट जो हमेशा स्कूल एडमिन से के लॉगिन से ही आप उस प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब उसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट देख सकते हैं किसी का स्टूडेंट्स का कि कब किस एग्जाम में
कितने मार्क्स आए हैं या पूरे साल का हम रिपोर्ट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए उसका रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। एग्जाम टाइप यहाँ फिल करेंगे, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली या एनुअली, जो भी एग्जाम है। जैसे अभी एनुअली एग्जाम चल रहा है, एनुअली एग्जाम जाएंगे, सर्च करेंगे, तो अभी उनका रिजल्ट बना नहीं है तो ये नो रिकॉर्ड फाइंड कर रहा है। और इसके बाद क्या होगा, जब इनका इसमें प्रोसेस कर देंगे, फिल कर देंगे, तो ये सारा उनका मार्क्स ग्रेडिंग ऑटोमेटिक, बस आपको मार्क्स डालना है और वो ग्रेडिंग ऑटोमेटिक बन के ये रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा और उसको हम प्रिंट करके दे सकते हैं। यहाँ से ये देखिए प्रिंट बटन ऑप्शन दिया हुआ और ये इस टाइप से निकल के आएगा। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ई शिक्षा कोर्स रिपोर्ट कार्ड ऑफ अभिषेक कुमार है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, यहाँ से पूरा नीचे रिकॉर्ड प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ से हम उसको प्रिंट करके इजीली एक पेज में प्रिंट होके हम दे सकते हैं इस तरह से रिपोर्ट कार्ड। समझ गए? यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यहाँ से प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके बाद है टीसी, ड्रॉप आउट, स्थानांतरण या प्रमाण पत्र। जैसे पहले होता था कि हम अपने टीसी जो है स्टूडेंट्स का, वो एक रिसिप्ट रजिस्टर टाइप का आता था, उस पे लिख के फिर उसको देते थे फोटो चिपका के। लेकिन ये अभी आने वाले टाइम के लिए ये है, ये अभी एबल नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में ये लागू हो जाएगा कि आप जो अगर कोई बच्चा किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया तो उसको आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा को तो वो शो करेगा, फिर आपका उसका डिटेल्स, अटेंडेंस बन रही है ना, वो एग्जाम दे रहे हैं, तो स्कूल छोड़ने के लिए उसको ड्रॉप आउट में आपको डालना पड़ेगा, ड्रॉप आउट बॉक्स में, कि हमारा ये स्कूल छोड़ चुका है। तो यहाँ पे ई शिक्षा कोर्स से एक स्टूडेंट कम जाए, जैसे 234 है, किसी स्टूडेंट को ड्रॉप आउट करते हैं वो 233 हो जाएगा, आपके ड्रॉप आउट बॉक्स में चला जाएगा कि वो स्कूल त्याग कर चुका है किसी भी कारण से। टीसी, टीसी का मतलब कि हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो देते हैं वो अगले स्कूल में पढ़ाई के लिए, वो हमारे स्कूल में पूरे कंप्लीट करके जाते हैं, तो वो टीसी भी यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं किसी बच्चे का। अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बच्चे अभी हमारे स्कूल नहीं छोड़े हैं, और हम यहाँ पे यस करेंगे तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ फिल है। एक टीसी हमारे पास बन के तैयार हो जाता है प्रिंट होके, जो आगे बीओ वेरिफिकेशन के लिए जाता है, वहां वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे शो करने लगेगा टीसी, एक पीडीएफ फाइल बन के आएगा जिसको हम क्लिक करके प्रिंट करके दे सकते हैं डिजिटली। इसके आगे है कि किसी भी बच्चे का हम एक्शन, गतिविधि मतलब व्यू कर सकते हैं, उसका सारा डिटेल्स, जैसे अभी हम उसका अकाउंट नंबर डिटेल्स प्रोसेस किए हुए, आईएफएससी कोड, उसका मोबाइल नंबर, ये हम किसी भी बच्चे का देख सकते हैं इंडिविजुअली अपने टीचर आईडी से। जरूरत नहीं उसके लिए सारा एडमिशन रजिस्टर ढूंढे या निकाले, आप यहाँ से एक क्लिक में देख सकते हैं। देखिए जैसे ये एक स्टूडेंट है जिसका हम यहाँ देख रहे हैं अपने क्लास का, देखिए उसका एडमिशन नंबर, सेक्शन, क्लास, किस स्कूल में, किस रिसोर्स कॉम्प्लेक्स सीआरसी में है, एडमिशन नंबर 7627 ये हमारे एडमिशन रिकॉर्ड के एज पर है जो रजिस्टर्ड है, उसका रोल नंबर, ये पीएन नंबर हम लोग नहीं भरा, पीएन नंबर जो हमारा यूडाइस पेज रहता है उसके लिए है, ये अपार आईडी जो हम लोग जनरेट करते हैं वो पीएन नंबर भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। उनके बाद आधार नंबर उनका शो कर रहा है, नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी, रिलीजन, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ये देखिए यही फैसिलेशन के बारे में बता रहे थे कि ये अभी डिसेबल्ड किया गया, जैसे हम नो किए हुए हैं कि कोई मेडिसिन लिए हैं, यहाँ पे उनका सारा चीज देख सकते हैं, उनको टेक्स्ट बुक मिला है, यस। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का बुक्स के या साइकिल के पैसे आ गए हैं, तो फिर ये इनेबल्ड किया जाएगा इस मॉड्यूल को, तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उनको फ्री बाइसिकल मिला है 3000 रुपया तो उसको यस करना पड़ेगा। फिर ये जो डीबीटी द्वारा उनके खाते में ये सब पैसे आते हैं उसका ये डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, गार्जियंस डिटेल्स, ये ऑप्शन रहता है भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इतने फीचर्स हैं जो आप इंडिविजुअल अपने टीचर आईडी से सभी बच्चे का देख सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से इस मॉड्यूल में सारा कंप्लीट करवा चुके हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल में जितने भी हैं, और फिर मुझे अलग अदर मॉड्यूल में जाना है, तो वही फिर से हम इस डाइस वाले जो सिंबल है इस पे क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं अपना टीचर डिटेल्स देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। उसके लिए टीचर्स पे कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद हम ये 3 हॉरिजॉन्टल रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। टीचर मंथली अवार्ड अभी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है कि हर मंथ किसी न किसी टीचर को डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर को अवार्ड मिलता है या स्टेट में,
तो अगर आपको ये मिलेगा तो आप चेक कर सकते हैं टीचर मंथली अवार्ड। आपको हमेशा चेक करने पड़ेगा कि जैसे ये आप किसी पूरे का नहीं, आपका पर्सनल है कि आपको फरवरी मिला है। अगर आपको फरवरी या किसी मंथ के लिए, तो यहाँ पे आपको शो करने लगा कि आप इस कैटेगरी में इस चीज के लिए आपको टीचर अवार्ड के लिए आपको नामित किया गया है। तो ये किसी एक को ही मिलेगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं जाके। उसके बाद हेडमास्टर डिस्ट्रिक्ट चॉइस, जो लोग हेडमास्टर बने हैं उनका जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस फील्ड के लिए था, तो ये ऑप्शन उनके लिए इनेबल्ड है, हमारे लिए नहीं होगा। ये आप देखिए, हम क्लिक करेंगे तो लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचर एप्लीकेशन प्रोसेस, प्लीज चेक योर आधार नंबर इन बीपीएससी काउंसलिंग, कैंसिल करेंगे। और जो हेड टीचर बने हैं उनके लिए है चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऐसे, क्योंकि अभी मांगा गया हुआ था आपसे ब्लॉक या फिर प्रमंडल या मंडल, उसके लिए यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं जो हेड टीचर या हेड मास्टर के लिए क्वालिफाई किए एग्जाम। इसमें हमारे भी काम का है टीचर्स रजिस्ट्रेशन। टीचर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, अब टीचर रजिस्ट्रेशन हम देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स भरा हुआ है, क्योंकि हमारा टीचर का पर्सनल आईडी है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे स्कूल टीचर जो है, जो बीपीएससी टीआरई 1 2 के तहत आए हैं, उनका अभी टेम्पोररी आईडी है। ये टेम्पोररी आईडी अभी आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ, इसलिए आपको टेम्पोररी आईडी शो किया गया है। तो यहाँ पे हमारा टेम्पोररी आईडी शो कर रहा है, नेम शो कर रहा है, टाइप शो कर रहा है, मोबाइल नंबर, स्कूल, सैलरी डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री। ये आने वाले टाइम में हमारा सारा सर्विस बुक, सर्विस हिस्ट्री, सारा सर्टिफिकेट कोई एक क्लिक में कोई भी देख सकता है। मतलब हमारे स्कूल के हेड या कोई भी ऑफिसर, जैसे अभी होता है कि बहुत सारा चीज पेपर वाइज प्रोसेस है, इस चीज को ये कम करने के लिए किया जा रहा है। अभी हमारा ये डिटेल्स हमें अभी नहीं शो कर रहा है, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनमें ये शो कर रहा है। जो अभी विशेष शिक्षक बने हैं उनमें ये मॉड्यूल शो करता है। अभी हम लोग का वेरिफिकेशन स्टेटस सत्यापित नहीं है। जो स्कूल टीचर है उनका जब तक 2 साल नहीं होगा, प्रोबेशन नहीं खत्म होगा, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। जो पुराने वाले हैं उनमें ये वेरीफाइड दिखा रहा होगा। ये आपका डिटेल्स ये अभी बना दिया गया है, लेकिन अभी आपका ये शो नहीं कर रहा। बस अपना बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, स्कूल टीचर, अपॉइंटमेंट, कितने तारीख को डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई है, और सारा जो सैलरी डिटेल्स है वो अभी अपडेट नहीं हुए, आने वाले टाइम में वही अपडेट हो जाएगा। आपका बीपीएससी रोल नंबर, आपका स्कूल का नाम, या फिर आपका ट्रांसफर होता है तो स्कूल का नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका सारा डिटेल्स अभी शो कर रहा है। लेकिन अभी और सारे सर्विस हिस्ट्री ये सब अभी हम लोगों में खाली है। आने वाले टाइम में ये इसलिए कि हर रिपोर्ट हमसे नहीं मांगा जाए, हर चीज पेपर डिजिटलाइज करने, पेपर करने, एक क्लिक में कोई भी ऑफिसर्स या किसी को वेरिफिकेशन करना है या कुछ काम भी है या कहीं आपको ड्यूटी या कुछ भी रहा, तो आपके डिटेल्स हमेशा मांगा नहीं जाए एक्सेल फाइल में या लिख के आप हमेशा लेटर के थ्रू। ये आपको एक क्लिक में देखा जा सकता है इस ब्लॉक में, इस स्कूल में, इस टीचर में कौन है, किस विषय से अगर किसी को काम है या ट्रेनिंग देना है। जैसे अभी हम लोग आया तो ट्रेनिंग आया, तो इस शिक्षा कोष से वो डेटा उठा के देखते हैं। इस शिक्षा कोष पे जिनकी भी ऑन बोर्ड या कंप्लीटेड नहीं शो कर रहा है या फिर जिनका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है, तो उनको सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, जो डीपीओ सर्व शिक्षा के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और किसी डाइट बाइट या सिटी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिनका भी ट्रेनिंग अधूरा है। तो ये हमारा था टीचर वाला मॉड्यूल। फिर हम बैठ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ये आप सभी लोगों को पता होगा, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। अभी ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा है। जो लोग असाध्य रोग, ये 6 कैटेगरी में बांटा गया था, जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित हैं या वाइफ हस्बैंड वाला केस था, जो एक जगह आने के लिए या फिर दूरी के आधार पे या महिला या दिव्यांगता के आधार पे, तो उसी के लिए ऑप्शन खुला था। जब हमारा यहाँ पे अपना टीआरई एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, जो हमने भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं कि आपने अपने या अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं कि आपने कहां ये डाला है ऑप्शन, या ये जो अभी आपने अप्लाई किया दिसंबर में, वो देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, जब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग सक्सेसफुल, आपको मैसेज आ जाएगा या आपको पता चलेगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है, या आपको टाइम लग रहा है, लिस्ट नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको पता चलेगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, तो आप इस मॉड्यूल में जाके, इस ऑप्शन में जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफर व्यू टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर। यहां पे आपको सर्च करने पे या फिर आप इस पे क्लिक करेंगे अपने आईडी पे, तो आपको शो कर देगा कि आपका नाम ये है, आपका प्रीवियस स्कूल ये है, आपका न्यू स्कूल ट्रांसफर इज यू डाइस यहाँ किया गया, और यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल में एक ट्रांसफर लेटर आपको शो होगा, जो आप यहाँ डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करके न्यू स्कूल में जाने के लिए
आप प्रिंट करके न्यू स्कूल में एप्लीकेशन देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारा चीज डिजिटलाइज है, आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके आप अपना लेटर कहीं से रिसीव करें, सारा इसी पे अपलोड हो जाएगा। अभी जो पिछला जो 2 फेज का ट्रांसफर हुआ है, पहला कैंसर और दूसरा असाध्य रोग वालों का और या फिर नियमित वालों का, तो उसका प्रोसेस यही था कि आप अपने इस ऑर्डर इस ऑप्शन में जाके व्यू टीचर ट्रांसफर ऑर्डर में जाके आप देख सकते हैं आपका कहाँ किस स्कूल में हुआ है। यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल शो कर रहा था जिसमें डीओ का ट्रांसफर, डीओ सर का ट्रांसफर ऑर्डर का एक लेटर था, जो लेटर आपको लेके जो नया स्कूल है उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए जाना है। कोई भी प्रोसेस आपको जाना नहीं है कहीं से लेटर लेने के लिए, सारा आपका यही हो जाएगा और इसी के थ्रू आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो ये हमारा टीचर रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड का ये मॉड्यूल था। फिर हम बैक चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। नेक्स्ट है रेज टिकट। हमें हो सकता है बहुत तरह का, ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव है, अभी आप करके देखिए। कोई भी अगर आपको समस्या हो तो ये ऑप्शन एक्टिव है। रेज टिकट का मतलब कोई भी आपको कंप्लेन है ई शिक्षा से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड, आपको कुछ भी पूछना है या कोई जानकारी चाहिए या कोई आपको इशू है लाइक अटेंडेंस का कभी या कुछ भी, या अटेंडेंस आपने बनाया कभी कभी तो सर्वर का इशू के कारण 1-2 दिन बाद अपडेट होता है, कभी नहीं अपडेट हुआ, या आपका हो सकता है आप सीएल लिए या सीएल लेके आपने कैंसिल करवाया, हो सकता है कि आपका उस दिन अटेंडेंस भी बन गया और आपका एक सीएल भी काउंट हो गया, क्योंकि हमारे जो स्कूल ऑडिट एडमिन लॉग में दिखाता है 16 सीएल, आपने एक ले लिया तो 15, लेकिन आपने वो नहीं लिया, तो आपने सीएल भरने के बाद भी कैंसिल किया और वो कैंसिल नहीं हुआ। तो यहाँ से आप एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पर, तो आप रेज टिकट कर सकते हैं। रेज टिकट करने के लिए मुझे ऐड टिकट में जाना है। सबसे पहले ऐड टिकट में हम रिक्वेस्ट टाइप कि मेरा क्या इंक्वायरी है या इशू है या प्रॉब्लम है, जो भी आप ये अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इशू प्रॉब्लम है, उसका जो मॉड्यूल सब मॉड्यूल आ रहा है कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है, सिविल वर्क, डैशबोर्ड, डीबीटी, जो भी आपको प्रॉब्लम है। किसी स्कूल में क्या अभी तक 1-2 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड प्रॉब्लम के कारण अभी भी उनका अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है लोकेशन के कारण, तो अपना यहाँ से कर सकते हैं। स्कूल मॉनिटरिंग, स्टूडेंट टीचर या ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको जो भी इशू है, इस मॉड्यूल में आप जाके फिर उसके सब मॉड्यूल में चुन के असेसमेंट शेड्यूल, मैनेज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अटेंडेंस या जो भी आपको ट्रेनिंग एनरोलमेंट, आपको जो भी समस्या है वो यहाँ पे आप भर के सब्जेक्ट 100 कैरेक्टर और मैक्सिमम 500 कैरेक्टर अपना डिस्क्रिप्शन लिख के फिर स्क्रीनशॉट, आपको जो भी इशू है इसको स्क्रीनशॉट या फोटो या एप्लीकेशन इसमें अपलोड करेंगे। वो आपको प्रोसेस होगा इस शिक्षा के कमांड एंड कंट्रोल या शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे, और संभवतः 24 घंटे या 48 घंटे में आपको जरूर रिप्लाई आता है। रिप्लाई को देखने के लिए जैसे हम सबमिट करेंगे तो व्यू टिकट में जाएंगे। व्यू टिकट में आपने कब से कब अपना कंप्लेंट या टिकट रेज किया, यहाँ हम सर्च करेंगे कौन सा सब मॉड्यूल था या टिकट नंबर। आप जब भी आप ये टिकट रेज करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो वहां दिया हुआ है या शिक्षा कोष पे आपका लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे एक टिकट नंबर आपको शो होगा, आपको आएगा कि सक्सेसफुली दिस टिकट नंबर रेज्ड। इस टिकट आईडी डालकर यहाँ से हम सर्च करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। उधर से आपको जवाब आ जाएगा कि किस कारण से आपका क्या है या उसका सॉल्यूशन क्या है, या जो भी आपका उनके तरफ से कार्रवाई मतलब जो भी आपको समाधान दिया जाएगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा टिकट में जाके। तो ये आप करके देखिएगा, ये मॉड्यूल एक्टिव है। फिर हम बैक जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अभी एक्टिव नहीं है, आने वाले टाइम में ये एक्टिव होने वाला है। नोटिफिकेशन से किसी टीचर को आपको विभाग के द्वारा, बीओ के द्वारा या डीओ ऑफिस के द्वारा, डीपीओ के द्वारा कोई भी आपको पर्सनली आपको देना है, कोई भी लेटर या किसी इलेक्शन में भेजना है या कोई भी आपको किसी ट्रेनिंग में ही जाना है। जैसे अभी हम लोग को लेट बाय लेटर आता है, किसी स्कूल के टीचर को, संबंधित टीचर को ये किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। तो आने वाले टाइम में इसमें जाके आप एक ईमेल जैसे आता है ना हमको पर्सनली, तो इसमें आप जाके अपना आपको पोर्टल इनबॉक्स है, इसमें जाके अपना इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस डेट से इस डेट के बीच मुझे कोई इंफॉर्मेशन तो कहीं से नहीं आया है। अगर किसी टीचर को ये टीचर आईडी सब आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्राइमरी की हो जाएगा, जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं प्राइमरी की, तो आपके टीचर आईडी से ही आपको जाना जाएगा। आपके टीचर आईडी पे जैसे डी ऑफिस से जरूरत है कि इस स्कूल के इस सब्जेक्ट के इस टीचर को कोई मैसेज भेजना है, तो पत्र के माध्यम से बीओ या एचएम के थ्रू आपको खुद आपको ये भेज दिया जाएगा, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा टीचर आईडी पे, ये इन्फॉर्मेशन देना आपको लिंक कर दिया जाएगा और ये आपको सीधा यहाँ पे शो करने लगेगा। जो भी लेटर या इन्फॉर्मेशन रहेगा वो सीधा शो करने लगेगा।
जैसे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी, जैसे कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना तो हमारे मेल पे भेजते हैं, उसी तरह ये आपको ई शिक्षा कोर्स पे का एक तरह का ये मेल हो गया, इनबॉक्स हो गया, इसमें पोर्टल इनबॉक्स में आपको शो करने लगेगा। ये मॉड्यूल अभी एक्टिव नहीं, आने वाले टाइम में एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा कोर्स ये पहला ही सीजन, मतलब इस सत्र के लिए अभी है। नेक्स्ट सत्र में देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होता है। फिर हम बैक जाएंगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा लोगों को समस्या और टीचर ट्रेनिंग होता क्या है कि सभी लोग तो ट्रेनिंग कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर घर चले जाते हैं। उनको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग का डिटेल्स भी अपलोड करना है कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग किया, ये सारा मॉड्यूल है, और आपको सर्टिफिकेट जो मिलता है उसको अपलोड करना पड़ता है, तभी विभाग को पता चलता है कि आपने इस सत्र के लिए जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट किया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे लोगों को आ रही है। तो सबसे पहले ये जो मैंने मॉड्यूल बता चुका है, ये आपको वेब या ब्राउजर में ओपन होगा, ये ऐप में ओपन नहीं होगा, ये जितना भी मॉड्यूल मैंने बताया। तो टीचर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए या टीचर ट्रेनिंग मेरा लगा है कि नहीं लगा वो देखने के लिए, मतलब ट्रेनिंग मेरा हुआ इस वीक लगा है नहीं लगा है वो देखने के लिए हम टीचर ट्रेनिंग वाले मॉड्यूल में जाएंगे। इसमें देखिए आपको टीचर ट्रेनिंग डिटेल्स आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। व्यू, जैसे अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, डायरेक्ट नरार में चल रहा है, तो हम यहाँ सत्र 2024-25 कुछ भी हम नहीं चुनेंगे, सीधा हम यहाँ पे सर्च मारेंगे, मेरा जितना भी साल का ट्रेनिंग है पूरा दिखा देगा। देखिए मेरा इस साल एक ही ट्रेनिंग हुआ है और एक ही ट्रेनिंग हो रहा है, किसी किसी का 2-3 ट्रेनिंग हुआ है, हम लोगों का स्कूल बेस्ड या FLN, तो उनपे 2-3 शो करेगा। तो मेरा एक ट्रेनिंग है, तो देखिए यहाँ डिटेल्स आ रहा है, डाइट नरार एकेडमिक ईयर, ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग फॉर 11-12 जो कि स्टार्ट डेट 17 मार्च है, ट्रेनिंग इंडिया है। जैसे आप यहाँ आते हैं फर्स्ट डे मंडे को ट्रेनिंग के लिए, तो आपको ऑन बोर्ड किया जाता है। उससे पहले ये रेड रहता है, ये नॉट बोर्डेड रहता है, और ये ऑन बोर्ड ये शो करेगा, क्योंकि हम यहाँ अभी ऑन बोर्ड है। जैसे ही हम यहाँ पे 21 के बाद ट्रेनिंग खत्म होगा तो इनकम्प्लीट है सर्टिफिकेट, वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ कंप्लीट शुक्रवार या 21 के बाद जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम डिटेल्स अपना देख सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग आया। जैसे आप होता है कि बहुत दिन हम लोग लेटर का इंतजार करते रहते हैं कि ट्रेनिंग आया कि नहीं, कभी होता है कि संडे को आता है, मंडे से नहीं लगता है, तो यहाँ हम सैटरडे या जब हमारा ट्रेनिंग नहीं होता है हम पहले भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग कहीं लगा है या नहीं लगा है। अब बारी आती है कि हम ट्रेनिंग करने के बाद अपना जो सर्टिफिकेट है वो कैसे अपलोड करें। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेनिंग डिटेल्स में ऑप्शन आ रहा है ऐड, जोड़े मतलब अपना सर्टिफिकेट को ऐड करना है यहाँ से ट्रेनिंग के बाद। तो सबसे पहले एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर 24-25 का चल रहा है, जो कि एक फाइनेंशियल का चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। फिर आपका ट्रेनिंग नेम, यहाँ ये ऐड करने के लिए मैं बता रहा हूं। ट्रेनिंग नेम में आपको चुनना है आपके कौन सा ये ट्रेनिंग आपका चल रहा है। जैसे अभी जो चल रहा है हम लोग का हुआ है स्कूल बेस्ड, सबका अलग अलग हो सकता है। PBL का चल रहा था स्कूल बेस्ड असेसमेंट फॉर क्लास 6 to 8, जैसे अभी हम लोग का जो चल रहा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग फॉर क्लास 11-12 सो में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ट्रेनिंग शेड्यूल चुनेंगे। जैसे अभी हम लोग का जो ट्रेनिंग है वो 17 मार्च से 21 मार्च वाला चल रहा है, 17 मार्च से 21 मार्च चल रहा है। तो 17 मार्च से 21 मार्च वाला जो ट्रेनिंग है उसको हम चुन लेंगे। जो आपका शेड्यूल आपका वही चुनना है, दूसरा नहीं चुनेंगे। अगर दूसरा चुनेंगे तो फिर हो सकता है हमारा ट्रेनिंग सेंटर का डिटेल्स नहीं खुलेगा। इसके बाद हमारा ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है, तो ये जो 17 से 21 मार्च का जैसे हमने खोला स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो ये डाइट नरार मधुबनी या PTC गोगड़िया 2 ही जगह चल रहा है। अगर इससे ज्यादा जगह होगी तो ये वहां शो करेगा। तो यहाँ पर डाइट नरार मधुबनी में हो रहा है तो डाइट नरार मधुबनी ट्रेनिंग सेंटर चुन लेंगे। उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको हमको मोबाइल से अच्छे से 2 MB के कम में, मतलब सबसे पहले फोटो क्लिक करना है साफ साफ, और उसको आप अगर 2 MB से ज्यादा है तो आप उसको रिसाइज करेंगे खुद से या ऑनलाइन पेंट में जाके या ऑनलाइन, या फिर उसको JPG, PNG या PDF फॉर्मेट, किसी भी एक फॉर्मेट में जो 2 MB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, क्लिक करेंगे अपने फाइल को, जैसे मैं दिखा देता हूं करके, चूज करेंगे और यहां से जाके हम सबमिट या अपलोड करेंगे। देखिए हम डू यू वांट टू सबमिट, तो सबमिट करेंगे। मैं ऐसे दिखा रहा हूं, सर्टिफिकेट नहीं है ये, अभी नहीं होगा कल। ये जो है अभी मेरा सर्टिफिकेट कंप्लीट
नहीं हुआ है, अभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं, तो यहाँ पे जाके आप कोई फोटो यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, उसके बाद आप यस पे सबमिट के बाद यस पे क्लिक करेंगे तो आपका शो करने लगेगा कंप्लीटेड। यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या कि यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगा जिसको आप सेव कर लेंगे फॉर फ्यूचर के लिए, और उसे आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हम यहाँ से बैक जाएंगे डैशबोर्ड के थ्रू। जब भी आप लॉग इन करें उसके बाद आप कभी भी लॉग आउट करना नहीं भूलें, स्कूल के सिस्टम में करें या जहां भी करें। तो हम लॉग आउट करने के लिए, जैसे मेरा आईडी लॉग आउट करने के लिए आप जैसे आपको जो नोटिफिकेशन जो बताया था यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ भी शो करेगा, ये 0 है, ये नोटिफिकेशन यहाँ भी शो करेगा जब नोटिफिकेशन आपका आएगा। तो ये यहाँ पे इसलिए 0 है कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया या ये मॉड्यूल एक्टिव नहीं है। आप लॉग आउट हमेशा करें, कोई भी लॉग इन करें जीमेल या कुछ भी, तो लॉग आउट करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसके लिए आप यहाँ पे जो एरो का निशान यहाँ पे जाएंगे, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, यस लॉग आउट करेंगे, ओके, और सक्सेसफुली आप यहीं पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी। आप देख लिए कि सारा जो ई शिक्षा कोर्स का जो सारा जो मॉड्यूल अभी देखे आप, सारा आपको पूरा डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किया। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि जो ट्रेनिंग से रिलेटेड आपकी जो भी गाइडलाइन होता है, जैसे ई शिक्षा कोर्स के बारे में हुआ या मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं कि जैसे बायोमेट्रिक आया, मैंने बायोमेट्रिक का वीडियो बनाया। आप लोगों से बस यही बात है कि आप सभी लोग इस मॉड्यूल से जुड़े रहे, हमारे साथ जुड़े रहे मेरे चैनल से। तो हम आपको जो भी आपको ट्रेनिंग कॉलेज में जो भी चेंजेस होते हैं जो टीचर के रिगार्डिंग, वो सारे आपको सारे कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।